मैं अब्दुल-सत्तार तरीन सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मीडिया से भी ताल्लुक़ है। जंग और जी ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। जंग और जियो को मैं यहाँ पर प्रेस क्लब का साबिक़ सदर भी रहा हूँ और जंग और जियो को रिप्रेजेंट करता हूँ। और कोविड सिचुएशन के हवाले से जो बात पूछी गई है तो उसमें यह है कि पाकिस्तान में जो पहली लेयर आई थी कोरोना वायरस की, उसने बड़े शहरों में अगरचे बहुत कुछ नुकसानात दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में तो ये इसका तनासुब कम रहा और हमारे इन देही इलाकों में भी ख़ुसूसी तौर पर इतने केसेस रिपोर्ट ना हुए। एज ए मीडिया पर्सन जो हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने इस इशू को, इस पेंडेमिक को अपने अखबारों में, मीडिया में पूरी तरह हाईलाइट किया ताकि ये लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके, सोसाइटी को अवेयर किया जा सके, क्योंकि एक नया वायरस था, एक नई वबा थी, इसके बारे में लोग अवेयर ना थे। तो इसकी अवेयरनेस के लिए मीडिया ने अपना अच्छा रोल प्ले किया, बिलखुसूस हमारे प्रेस क्लब ने और हमने इस इशू को जो है अच्छी तरह से हाईलाइट किया ताकि सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस आ सके। सत्तार साहब, इस वक्त सेकंड लेयर चल रही है, इसके बारे में आप लोगों को क्या मालूमात देंगे क्या, और मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है? जी हाँ, सेकंड लेयर जैसे कि अभी आई है पूरे वर्ल्ड में, इसके तरक्की याफ्ता ममालिक में नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत कम है। लेकिन फिर भी एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमारी लोगों से, सिविल सोसाइटी से ये अपील होगी कि वो खुदारा अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें, मास्क पहनें, गैर ज़रूरी तौर पर भीड़ में, रश में ना जाएं और समाजी फासला जो मुकर्रर किया गया है उसको अख्तियार करें और मेल जोल से, फजूल मेल जोल से गुरेज करें ताकि ये वबा एक से दूसरे शख्स तक मुंतकिल ना हो सके। शुक्रिया सत्तार साहब।